हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। आज हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसमें क्या करता है। सबसे पहले तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या पढ़ा था हमने कि जब हमने प्रोसेस डाला है वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा प्रोसेस स्विच नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसे स्विच कर पाएंगे। ठीक है, इसमें होता है नॉन प्रीएम्प्टिव में। फर्स्ट कम में क्या होता है, इसमें जब प्रोसेस हमारा फर्स्ट आ रहा है हम उसको लेते हैं। इसमें प्रायोरिटी मैटर नहीं करती, कहाँ ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ रहा है उसको ले लेते नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले इस प्रोसेस जो आएगा वो आएगा, देन दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर तीसरा प्रोसेस आएगा। एक प्रोसेस आएगा देन उसको कंप्लीट करेंगे, देन दूसरा प्रोसेस आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो पेपर में बेसिकली चार हमें एक टेबल बन के आती है। मैं आपको दिखाता हूँ टेबल बन के क्या आएगी। मैंने इसका पूरा टेबल ले रखा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसमें। एंड मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। टेबल पेपर में क्या है, प्रोसेस यहाँ से लिखे अराइवल टाइम, ये बस टाइम, खाली इतनी टेबल जो है हमारे पेपर में बन के आती है। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, ये प्रोसेस हो गया, ये अराइवल टाइम हो गया, जैसे मैंने इसको बताया था प्रोसेस का अराइवल होने का टाइम लगता है। जब हमारा बस टाइम हो गया, ये हमारी इतनी टेबल जो है ये पेपर में हमारे बन के आती है। ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज कर एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पेपर खाली ये टेबल लगी हमारे पास बन के कि हमारे प्रोसेस दे देंगे हमें। प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, हमारे 5 प्रोसेस दे दिए हमारे पास। ठीक है, 5 प्रोजेक्ट आ गए। देन हमारे पास अराइवल टाइम दे दिया। अराइवल टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3, 5, 6 है। एंड बस टाइम दे दिया। बस टाइम कितना कितना है, 2, 6, 4, 7, 6। तो पेपर में खाली टेबल बन के आती है और इसमें दे देती है हमें फर्स्ट कम सर्व एल्गोरिथम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगानी है। और उसके लिए हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्नअराउंड टाइम हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इसके टेबल के जरिए हमें अपनी गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। गैंट चार्ट की हेल्प से हमें कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम ऐसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे फर्स्ट सम में कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें क्या पड़ता है हमें कि जो पहले आ रहा है हम उसको ले लेंगे, देन आके प्रोसेस की कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा जो सबसे पहले आ रहा है हमारा 0 सबसे कम है। सबसे पहले 0 लेंगे। 0 पे आया P0 कहाँ तक चल रहा है, बर्सन 2 तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैंट चार्ट आता है। सबसे पहले यहाँ गैंट चार्ट बनाया, यहाँ बनाया हमने 0, सबसे पहले 0 से चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, P0 कहाँ तक चल रहा है, 2 तक चल रहा है। तो P0 पे 2 तक बनाया, यहाँ पे बर्सन 2 यहाँ खत्म हो गया, इसे करके यहाँ लिख देते हैं 0। ठीक है, आप पेपर लिखना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा 0। मैं आपको करा नहीं तो हम करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका पर्सेंट जो P0 हमारा खत्म हो गया, पंप कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं P1 क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है। यहाँ पे आएंगे सबसे P1 खत्म चल रहा है 6 तक। P1 का पर्सेंट कितना है, 6 तक चल रहा है। हमारा 2 ऑलरेडी चल चुका है पहला वाला, तो 2 + 6 कितना कर देंगे हम 8। यहाँ पर हम कर देंगे 8। यहाँ पर 6 वाला हमारा 0 हो गया, इसे काट के यहाँ कर देंगे 0। यहाँ हमारा P1 भी कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या है, P2 कहाँ तक है, 2 अराइवल टाइम है इसका। ठीक है, काम है फिर से, तो P2 लेंगे। इसे अकॉर्डिंग फर्स्ट काम है 2 लेंगे, नहीं यहाँ चल रहा है 4 तक चल रहा है। ये यहाँ पे हमारा 8 तक चल चुका है ऑलरेडी, तो 8 + 4 हमारा कितना होगा, 12 हो गया। यहाँ पे 12 आ गया। देन इसे काट देंगे हम, इसे काट के हम क्या यहाँ पे 0 हो गया। ये वाला P3 पे खत्म हो गया। देन हम P2 खत्म हो गया। देन हम आगे P3 पे। P3 प्रोसेस क्या है हमारा 3 है। देन यहाँ पे लिखें P3, यहाँ चल रहा है 7 तक। तो 12 + 7 कितना होगा, 21। एक मिनट, 12 + 7 यहाँ पर गलती हो गई। एंड 12 + 7 हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 12 और 7 19 हो गया। यहाँ आएगा 19। ठीक है, 19 हो गया। यहाँ पर कट हो गया, यहाँ आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा P4 कहाँ तक चल रहा है, P4 6 है। ठीक है, P4 आया, यहाँ तक चल रहा है 6 तक चल रहा है। तो P4 और 6 का करेंगे तो 19 और 6 कितना होगा, यहाँ पर 20 और 6 20 तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें हम कितने जोड़ देंगे, 25। यहाँ तक चलेगा हमारा, चलेगा 25 तक। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ 0, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बर्सन 0 करते करते पूरा गैंट चार्ट बना लेते हैं। जब गैंट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जो कंप्लीशन टाइम होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जहाँ पे हमारा गैंट चार्ट पे प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उससे डिटेल्स यहाँ पे हमारी आती है। तो सबसे पहले क्या है हमारा P0 देखो, P0 कहाँ कंप्लीट हुआ हमारा 2 पे। यहाँ पर कंप्लीशन टाइम में हमारा 2 आ गया। देन हमारा P1 कहाँ पर 8 पे, यहाँ पे आ गया 8। देन हमारा P2 आया 12 पे, तुम्हारा आ गया 12। देन हमारा P3 का हुआ हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 19। ठीक, यहाँ गया हमारा 19। देन हमारा कंप्लीशन P5 का कितना है, हमारा 25। यहाँ पे सही करना पड़ेगा, यहाँ 25।
ठीक है। तो इस तरह से क्या जो भी कंप्लीशन टाइम हमारा P0 का ये, P1 का ये, P2 का ये, P3 का ये, P4 का ये, जितने में कंप्लीशन टाइम पे सारे हमें यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, लास्ट निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, जो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसमें अराइवल टाइम हमारा माइनस कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। ठीक है। तो जैसे 2 - 0 2 आ जाएगा, 8 - 1 7, ठीक है, 12 - 2 10, 19 - 3, तो यहाँ कितना बचेगा 16। ठीक है, ये हो गया हमारा 16। देन 25 - 6, ये आ गया हमारा 19। आई डोंट नो कैसे मिस्टेक हो गई, थोड़ी मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में। देन मैं वहाँ पर सही कर रहा हूँ एंड टू एंड, आप देख सकते हैं। तो दो वाले में मिस्टेक हुई खाली। ठीक है। देन हम लिखाते हैं वेटिंग अराउंड टाइम। वेटिंग अराउंड टाइम कैसे लिखाते हैं, जो हमारा TAT होता है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम कर देते हैं हम। ठीक है, मैं वैसे यहाँ से बस टाइम को हटा देता हूँ, रिलीज कर लेता हूँ, जैसे मैं सही से आपको दिखेगा कि बस अराउंड टाइम हमारा क्या क्या था। तो रिलीज करके मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे, आपको समझ तो आ गया होगा। बस टाइम में हमने 0 करा था। देखो इसमें क्या वेटिंग टाइम ऐसे करते हैं, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसमें से बस टाइम माइनस कर देते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम 2 - 2 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 7 - 6 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, देन 10 - 4 6, अब 60 - 7, 60 में से 7 आएगा तो यहाँ पे 9। ठीक है। एंड 90 - 6, 90 में 6 आएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 90 - 6 करेंगे तो आएगा 13। तो इस तरह से हम वेटिंग टाइम हमारा लगा सकते हैं। तो हमारे पास टेबल खाली ये बनी जाएगी, प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम। उसकी वजह से हम गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट से जो हमारा प्रोसेस जहाँ पर कंप्लीट होगा वो सारा हमारा कंप्लीशन टाइम में लिखेंगे। देन उसका हम लिखाते हैं टर्न अराउंड टाइम, उसका फॉर्म होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देन लिखाते हैं वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का फॉर्म होता है टर्न अराउंड टाइम जो हमने निकाला माइनस बस टाइम। तो इस तरह से जो है हमारा वेटिंग टाइम निकल जाता है। देन इसमें क्या करेंगे, लास्ट में इसका टोटल करना होता है, इन दोनों का टोटल, सबका टोटल करेंगे, देन इसका टोटल करेंगे। इन सबका टोटल करके देखते हैं कितना आता है। मैं इसे टोटल करता हूँ तो कितना आता है इसका, ये हमारा हो गया 2 + 7 + 10 + 16, 10 + 16 + 19, तो हमारा 54। इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है 54 टर्न अराउंड टाइम का। देन वेटिंग टाइम का फॉर्मूला देखते हैं, वेटिंग टाइम में क्या है, इसका प्लस करते हैं 1 + 6 + 9 + 13, तो यह आएगा 29। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 29। ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट में इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या यूज होगा। हमने भी देखा था टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम के लिखा है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे इन सबका टोटल, तो यहाँ पे गलत आ रहा है, मैं आपको सही करके दिखाया था आपको। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 54, सॉरी इसका आ रहा है 29, एंड टोटल इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है हमारा 54। ठीक है। तो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में निकालते हैं एवरेज। एवरेज वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, जितना भी टोटल है, टोटल एवरेज टाइम वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल कितना है हमारा 29, तो यहाँ से हटा देते हैं 29। ठीक है। तो यहाँ कितना है 29 बाय 5, हमारे प्रोसेस कितने थे 5 थे, आगे हमारा एक सेकंड दिखाता हूँ, P0 P1 1 2 3 4 5 प्रोसेस थे। तो 29/5, 29/5 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 5.8। इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या अगर पॉइंट्स हैं तो पॉइंट में लिख सकते हैं। इसका आगे 5.8 टर्न अराउंड टाइम का, सॉरी एवरेज वेटिंग टाइम का, एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो निकालेंगे टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस। इसे यहाँ से बताएंगे कितना आएगा, यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आएगा 54/5। अगर इसका निकालेंगे सम कितना आएगा, मैं निकालता हूँ 54 / 5, इसका आएगा हमारा 10.8। इसे हम सीधा ऐसे 54/5 या इसे डेसिमल भी निकाल सकते हैं। अगर हम डेसिमल निकाल सकते हैं तो डेसिमल निकाल के हम आंसर से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है पूरा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सोल्व करो। हमारी टेबल होती है कि इसका एवरेज टाइम दे दिया, राइट टाइम दे, परसेंट दे दिया, हमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूल हेल्प से हमें इसका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टोटल राउंड टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा सोल्यूशन होगा। जो आगे बाकी जो हम पढ़े थे छोटा जॉब फर्स्ट राउंड होगा, इसमें भी यही होता है, बस हल्का बहुत इसमें मेथड चेंज होता है, नहीं तो सब चीज़ में ये निकालना पड़ता है। सो आई होप आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम समझाया होगा, कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे पूरा फॉर्मूला लगाता है इसके अंदर। मैंने अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।